दीपिका पादुकोण जो एक टाइम पर रणवीर कपूर की चीटिंग से डिप्रेस हो गई थी, वो इतना डिप्रेस हो गई थी कि डिप्रेशन से निकलने के लिए उन्हें थेरेपी का सहारा लेना पड़ा था। कॉफी विद करण एंड मल्टीपल इंटरव्यूज में जाकर उन्होंने खुद को विक्टिम दिखाया एंड रणवीर पर चीटिंग के एलिगेशन लगाए। बट अभी के टाइम अब ओपनली दीपिका चीटिंग को जस्टिफाई कर रही है। उनके अकॉर्डिंग चीटिंग के भी रीजन होते हैं एंड चीटिंग काफी कॉम्प्लेक्स होती है। जो दीपिका पहले चीटिंग को वर्स बताती थी, वो अब सिर्फ इमोशनल चीटिंग को ही चीटिंग कंसीडर करती है। विन डीजल के टाइम पे उन्होंने अपने माइंड में मैरिज एंड बच्चों का प्लान कर लिया था। दीपिका ने रणवीर के टाइम पर तो खुद को विक्टिम कार्ड प्ले किया था, ऑडियंस को मैनिपुलेट किया था। बट जब वो खुद ये सब करती है तो उस टाइम पर वो चीटिंग एंड एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को प्रमोट करने लगती है। सो इन दिस वीडियो वील टॉक अबाउट दीपिका पादुकोण's hypocrisy, her victim card and how she cheated रणवीर सिंह। बॉलीवुड में काफी सारे लोग चीटिंग को सपोर्ट करते हैं, लाइक करण जौहर, आलिया, ट्विंकल, काजोल। बट यहाँ हम सिर्फ दीपिका की ही बात क्यों कर रहे हैं? तो इसका सिंपल रीजन है हिपोक्रेसी। तो चलो शुरू से शुरू करते हैं। 2009 के अराउंड रणवीर एंड दीपिका का ब्रेकअप होता है। ब्रेकअप का रीजन था चीटिंग। दीपिका के ही अकॉर्डिंग रणवीर ने मल्टीपल टाइम उन्हें चीट किया था। उन्होंने रणवीर को एक बार चांस भी दिया था, बट स्टिल रणवीर ने उन्हें चीट किया। तो इस चीटिंग के बाद दीपिका डिप्रेशन से डील करने लगी। काफी साल तक दीपिका एंड उनकी प्यार ने रणवीर को चीटर एंड उनके ब्रेकअप को मिल किया। तो उस टाइम पे दीपिका का चीटिंग को लेके बिल्कुल ही डिफरेंट ओपिनियन था। उनके लिए इमोशनल एंड फिजिकल चीटिंग दोनों ही वर्स्ट थी। जैसे 2011 में जब सिमी ग्रेवाल के शो में उन्हें इन्वाइट किया गया था एंड उनसे जब सिमी ने रिलेशनशिप का ब्रेकिंग पॉइंट पूछा था, तो दीपिका ने बताया था कि इनफिडेलिटी रिलेशनशिप का ब्रेकिंग पॉइंट है। शी ऑल्सो सेड कि फिजिकल एंड इमोशनल दोनों ही चीटिंग हर्टफुल होती है। हालांकि उन्होंने इमोशनल चीटिंग को भी थोड़ा हाईलाइट किया था, बट यहाँ कम्प्लीटली वो दोनों ही चीटिंग को वर्स बता रही थी। I think infidelity very important. Again, in any form, it doesn't just have to be physical, but I think even mentally, just not being there. I think it's not being fair to your partner. रणवीर से ब्रेकअप के बाद जब वो कॉफी विद करण के इंटरव्यू में गई थी, तो जब यहाँ करण काइंड ऑफ इनफिडेलिटी को सपोर्ट कर रहे थे, तो यहाँ भी दीपिका ने डिफेंड करते हुए बोला कि हमारे पेरेंट्स मैनी ईयर से हैप्पीली साथ रह रहे हैं, तो ये हमारे लिए भी पॉसिबल है। If our parents have had this wonderful marriage and they've been together for so many years and if they've been committed for so many years, then why is it not possible? Kind of the reason it's called cheating. Cheating is a bad word. Look, I'm not playing brand ambassador for infidelity. तो यहाँ पे दीपिका करेक्ट थी एंड वो चीटिंग के यहाँ अगेंस्ट भी थी। देन कुछ ही सालों में दीपिका का स्टांस कम्प्लीटली चेंज हो गया। अब यहाँ पे वो इमोशनल इनफिडेलिटी को हर्टफुल बता रही थी। उन्होंने कहा कि रिलेशन ट्रूली कनेक्शन पे बेस्ड होता है, बट जब वही रिलेशन में कनेक्शन लॉस्ट हो जाता है, देन देयर इज नो रिलेशनशिप। Would you be able to forgive your partner if they cheat on you? I would be far more disappointed if there was emotional infidelity. You know, not to say that physical infidelity is okay, but I think emotional infidelity is far more hurtful than anything else because I think relationships are truly based on connections. यहाँ सोचने वाली बात है कि अगर कोई पर्सन अपने पार्टनर को चीट करके किसी अदर पर्सन के साथ इंटीमेट होता है, तो वो ऑलरेडी आपसे डिटैच हो गया है, राइट? क्योंकि अगर कोई पर्सन आपसे इमोशनली कनेक्टेड होता है, तो वो दूसरे ऑप्शन को क्यों ही ढूंढेगा? वो तो 100% आपके साथ लॉयल रहेगा एंड आपके ही साथ अपनी लाइफ स्पेंड करना चाहेगा। ऑल्सो दीपिका का वोग का एक मोस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल वीडियो रिलीज होता है। वीडियो का टॉपिक था माई चॉइस। अब ऑडियंस को लगा कि दीपिका में भी इस वीडियो में फेमिनिज्म को प्रमोट करते दिखेंगे। यहाँ वीडियो में ओपनली चीटिंग को प्रमोट किया गया था। तो इस वीडियो की कुछ कॉन्ट्रोवर्शियल लाइन है जिसमें दीपिका कहती है, माई चॉइस टू हैव सेक्स बिफोर मैरिज, टू हैव सेक्स आउट ऑफ मैरिज और टू नॉट हैव सेक्स। My choice to have sex before marriage, to have sex outside of marriage, to not have sex. तो दीपिका के इस वीडियो के बाद काफी बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई थी। ऑडियंस ने उन्हें ट्रोल करना स्टार्ट कर दिया था। एंड अगर हम दीपिका का ये स्टेटमेंट देखें जिसमें दीपिका मैरिज में रह के इंटीमेट होना चाहती है, तो क्या इस डिसीजन में आपके पार्टनर की चॉइस नहीं है? आई मीन मैरिज में रह के अदर पर्सन से इंटीमेट होना क्लियरली चीटिंग है। बट अगर आप इसे चीटिंग नहीं कंसीडर करते, तो आपके पार्टनर के पास भी ये सेम चॉइस रहनी चाहिए कि वो रिलेशन में रह के आपको चीट कर पाए। जैसे रणवीर जो कि दीपिका के एक्स पार्टनर है, उन्होंने दीपिका को चीट किया था, तो दीपिका विक्टिम कार्ड प्ले कर रही थी। आई मीन दीपिका के स्टेटमेंट देखे तो रणवीर ने फिजिकल चीटिंग ही तो करी थी। रिलेशन में रह के वो मेंटली तो दीपिका के ही साथ थे, क्योंकि दीपिका ने ही रिवील किया था कि रणवीर उन्हें चीट तो करते थे, स्टिल रणवीर दीपिका के पास वापस आ जाते थे। तो इट मीन्स रणवीर फिजिकली किसी और पर्सन के साथ होंगे, बट मेंटली तो वो दीपिका के ही प्यार में थे। तो फिर क्यों दीपिका ने रणवीर को चीटर कंसिडर किया? आफ्टर ऑल इट्स हिज चॉइस। तो क्लियरली दीपिका के ही अकॉर्डिंग कोई भी पर्सन रिलेशन
रिलेशन में रह के चीट कर सकता है, ये उनकी चॉइस पे डिपेंड करता है। बट दीपिका के केस में हमें ये देखने को मिलता है कि कोई पर्सन उनके साथ बुरा करता है तो वो विक्टिम कार्ड प्ले करने लगती है, पूरे वर्ल्ड को बताती है कि उनके साथ गलत हुआ है। जब वो खुद किसी के साथ गलत करती है, चीटिंग जैसे स्टेटमेंट देते हैं, तो इट्स माई चॉइस की हिपोक्रेसी वो शो करती है। तो जब ये माई चॉइस वीडियो वायरल होता है एंड ऑडियंस दीपिका को हैवीली क्रिटिसाइज करने लगती है, तो उनका एक क्लैरिफिकेशन भी आता है। तो ये बोलती हैं कि जब उनके पास माई चॉइस की स्क्रिप्ट आई थी तो पर्सनल लेवल पे वो कुछ लाइन से एग्री नहीं करती थी, बट उन्होंने ये रियलाइज किया कि इस पूरे मैसेज को लार्जर ऑडियंस तक पहुंचाने के लिए दीपिका की जरूरत है, जिस वजह से दीपिका वेंट अहेड एंड वाज मोर देन हैप्पी टू बी द पार्ट ऑफ इट। बट आई थिंक दीपिका के इस स्टेटमेंट में कोई भी लॉजिक नहीं है। लाइक अगर वीडियो के कुछ लाइन से वो अग्री नहीं करती थी तो वो उन लाइंस को कट करवा सकती थी एंड डायरेक्टर को बता सकती थी कि ये लाइन प्रॉब्लमेटिक है। हो सकता है दीपिका के कहने पर डायरेक्टर उन लाइंस को कट कर देते या फिर किसी अदर एक्ट्रेस को हायर कर लेते। बट उस वीडियो को प्रमोट करने के बाद आप ये नहीं बोल सकते कि उस वीडियो की कुछ लाइन से आप अग्री नहीं करते थे। She also said, I just feel disappointed that they feel I was endorsing certain things that I do not. I can clarify now and say no, I do not endorse infidelity. I never have, never will. It is something I have not put up in the past in my life as well. दीपिका का यहाँ कहना है कि वो काफी डिसअपॉइंटेड है क्योंकि ऑडियंस को लगता है कि वो इनफिडेलिटी एंडोर्स करती है। आई मीन वीडियो में जो दिख रहा है तो ऑडियंस वही समझेगी, राइट? एंड दीपिका का यहाँ डिसअपॉइंटेड होना नहीं बनता है बिकॉज ये उनकी चॉइस थी वीडियो करना एंड उन्हें ये भी पता है कि उनका वीडियो देख के लाखों लोग इन्फ्लुएंस होंगे। काफी सारे फैंस है जो उनकी बात को भगवान की तरह मानते हैं। स्टिल दीपिका ने इस चीज को करना प्रेफर किया। अभी किसी मूवी का सीन तो नहीं है कि ऑडियंस इसे फिक्शनल समझ के इग्नोर करेगी या आपने रियलिटी में प्रमोट किया है तो ऑडियंस को तो यही लगेगा कि आप इससे अग्री करते हैं। बट शी डिड इट बिकॉज वो इससे रिलेट कर पा रही। जैसे दीपिका रणवीर सिंह के साथ 2012 से रिलेशन में थी तो तमाशा इन ये जवानी है दीवानी मूवी के टाइम पे वो रणवीर क्लोज होने का ट्राई कर रही थी। उनका एक ऑब्सेसिव बिहेवियर देखने को मिल रहा था। He's my bro, he's my bra, he's my he's my everything. ऑल्दो इस टॉपिक के बारे में हमने डिटेल में कवर किया है, मैं एंड में आपको लिंक दे दूंगी। तो दीपिका रणवीर सिंह के साथ उस टाइम पे एक सीरियस रिलेशन में थी, तो वो क्यों यहाँ रणवीर कपूर से ऑब्सेस थी। ऑल्सो वो ये भी जानती थी कि कटरीना के साथ रणवीर रिलेशन में थे, बट स्टिल वो रणवीर के क्लोज होने का ट्राई कर रही थी, जबकि पास्ट में रणवीर ने किसी अदर गर्ल और कटरीना के साथ उन्हें चीट किया। तो जिस चीज से वो पास्ट में हर्ट हुई थी वही सेम चीज वो किसी अदर वुमेन के साथ कर रही थी। दीपिका के ही अकॉर्डिंग इमोशनल चीटिंग ज्यादा हर्टफुल होती है, वो एक डील ब्रेकर होती है। तो क्या दीपिका यहाँ रणवीर सिंह के साथ इमोशनल चीटिंग नहीं कर रही थी? बिकॉज इन हर माइंड शी इज कमिटेड टू रणवीर कपूर। ऑल्सो 2017 के टाइम पे जब वो विन डीजल के साथ XXX रिटर्न मूवी कर रही थी तो प्रमोशन के टाइम पे वो विन डीजल से क्लोज होने का ट्राई कर रही थी। इवन एलन के इंटरव्यू में उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया कि इन हर हेड शी इज मैरिड टू विन डीजल। वो दोनों साथ में रह रहे हैं एंड उन्होंने अपने माइंड में विन डीजल के साथ बेबीज भी कर लिए हैं। Well, there's no smoke without fire, you know. Yeah, I mean, in my head, I think like, yeah, like we're together and we have this amazing chemistry and we live together and we have these amazing babies, and but it's all right. बट द प्रॉब्लम इज रणवीर सिंह एंड दीपिका ने 2015 में एंगेजमेंट कर ली थी। 2012, I proposed to you in 2015, and then we were secretly engaged for 3 years. Then इट मीन्स कि वो रणवीर के साथ एक सीरियस रिलेशन में थी एंड रणवीर के साथ वो अपना फ्यूचर देखती थी, बट यहाँ उनके हेड में विन डीजल थे। अब सी एक्टर्स प्रमोशन के टाइम में पीआर रिलेशन दिखाते हैं ताकि ऑडियंस उनमें इंटरेस्टेड रहे, बट यहाँ ये क्लियरली रणवीर की डिसरिस्पेक्ट है। अब सी वी ऑल नो रिलेशन की कुछ बाउंड्रीज होती है, जैसे कुछ लोग किसी अदर पर्सन को देखने को भी चीटिंग कंसीडर करते हैं, अदर पर्सन के साथ चैटिंग को भी चीटिंग में कंसीडर करते हैं। बट यहाँ दीपिका रणवीर सिंह के साथ कमिटेड रहने के बाद भी विन डीजल के साथ बेबीज प्लान कर रही थी, तो एक तरीके से वो रिलेशन की बाउंड्री क्रॉस कर रही थी। एंड यहाँ भी दीपिका के ही अकॉर्डिंग फिजिकल चीटिंग इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट बट इमोशनल इज वर्स, राइट? तो दीपिका यहाँ भी रणवीर सिंह के साथ इमोशनल चीटिंग कर रही। बट इसके बाद दीपिका का एक और इंटरव्यू आता है जिसमें उनकी हिपोक्रेसी देखने को मिलती है। तो हमने बात करी कि कैसे दीपिका के माइंड में रणवीर एंड विन डीजल चल रहे थे, बट 2020 में उनका स्टेटमेंट फिर चेंज हो जाता है। तो जनवरी 5 में वो JNU गई थी, वहाँ उन्होंने अपने रिलेशन एंड इनफिडेलिटी के बारे में बात करी। उन्होंने कहा कि वो पास्ट में हर्ट हुई थी क्योंकि उन्होंने एक पर्सन को सेकंड चांस दिया था। शी सेड फर्स्ट टाइम ही चीटेड ऑन मी, आई थॉट देयर वाज समथिंग रॉन्ग विद द रिलेशनशिप और मी, बट व्हेन समवन मेक्स अ हैबिट ऑफ इट यू नो द प्रॉब्लम लाइज विद हिम। आई गिव अ लॉट इन अ रिलेशनशिप एंड डोंट रियली एक्सपेक्ट much in return, but infidelity is the deal breaker. Once it comes in, respect goes away, trust goes away, and these are the pillars of relationship you can't
अराउंड विद इट। तो दीपिका 3 साल पहले तक रणवीर सिंह पर इमोशनल चीटिंग कर रही थी, बट यहाँ रणवीर कपूर को लेके वो कहती है कि इनफिडेलिटी उनके लिए डील ब्रेकर है। तो उनका टाइम टू टाइम जो स्टेटमेंट है वो चेंज होते रहता है। लाइक एक इंटरव्यू में वो कुछ और बोलती है, वहीं अदर इंटरव्यू में उनका स्टेटमेंट कंप्लीटली चेंज हो जाता है। बट फिर अगेन उनका एक इंटरव्यू आता है जिसमें वो फिर से चीटिंग को जस्टिफाई करती है। शी सेड अ लॉट ऑफ टाइम पीपल मेक द चॉइसेस दैट दे डू फॉर वेरियस रीजंस। वी कंडीशन टू थिंक दैट infidelity is a sin. But for example, if you put in a shoes of therapist or counselor, then you have to actually understand why that person did what they did. Then आप उस person को differently देखने लगते हो। Also दीपिका के according cheating में काफी factors involve होते हैं and cheating काफी complex होती है। A lot of times people make the choices that they do for various reasons. We're conditioned to think that infidelity is, yeah, it's a bad thing. But I think the minute, for example, if you have to put yourself in the shoes of a therapist or a counselor, for example, then you have to actually understand why that person did what they did. Just far too many factors that come into play when it comes to this. अब सी आई डोंट थिंक चीटिंग की कोई जस्टिफिकेशन भी होनी चाहिए। चीटिंग कभी भी कॉम्प्लेक्स नहीं होती है। चीटिंग एक चॉइस होती है एंड ये बहुत ही सिंपल डिसीजन होता है। एक पर्सन डिसाइड करता है कि उसे किसी अदर पर्सन के साथ फिजिकल और इमोशनल रिलेशन में आना है, तो वो पर्सन आ जाता है। इसमें कोई लॉजिक नहीं। बेसिकली चीटिंग के हमें 2 रीजन देखने को मिलते हैं। फर्स्ट ये कि रिलेशनशिप में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बट वो पर्सन अपनी लाइफ में एंजॉयमेंट चाहता है। सेकंड काफी ड्रामेटिक रीजन रहता है। वहाँ पर ये बोला जाता है कि रिलेशनशिप में फीलिंग खत्म हो गई है, अब हमारे बीच कोई स्पार्क नहीं रहा, रिलेशन डेड हो गया। यहाँ रीजन कोई भी हो, चीटिंग तो चीटिंग ही होती है। आप ओपन मैरिज में हो, आपके पार्टनर को ये पता है, देन इट्स फाइन। बट आप बिना बताए किसी भी रीजन से अपने पार्टनर को चीट कर रहे हो, इसे कभी भी डिफेंड नहीं किया जा सकता। बट दीपिका ऑलवेज चीटिंग को डिफेंड करने का ट्राई करती है। इट्स लाइक उनके लिए ये काफी नॉर्मल है। जैसे एक इंटरव्यू में दीपिका से क्वेश्चन पूछा गया दैट फर्स्ट टाइम दीपिका को कब फील हुआ कि रणवीर स्पेशल है, तो दीपिका सर जब वो यशराज के टाइम पर शूट कर रही थी एंड रणवीर सिंह कॉन्स्टेंटली उनसे फ्लर्ट कर रहे थे, जबकि उस टाइम वो किसी अदर पर्सन को डेट कर रहे थे। ये जो मोमेंट था वो दीपिका के लिए स्पेशल था। उस टाइम पे रणवीर अनुष्का शर्मा को डेट कर रहे थे। उस टाइम पे दीपिका एंड अनुष्का की इनडायरेक्टली फाइट भी हुई। I remember I was at Yashraj. I was finishing a shoot or something like that. He happened to be there. And he was flirting like nobody's business. And he was dating somebody else at this point. And I was just smiling to myself. And I looked at him and I said, "You're flirting with him." He's like, "No, I'm not flirting with you." I'm like, "You are flirting with me." लाइक रणवीर का रिलेशनशिप में होते हुए दीपिका से फ्लर्ट करना भी तो रॉन्ग है। तो यहाँ रणवीर सिंह की तो पूरी गलती है। बट पास्ट में दीपिका के साथ भी तो ऐसे ही चीटिंग हुई, तो वो कैसे रणवीर के साथ रिलेशन में आ सकती हैं, जबकि उन्हें पता था कि रणवीर सिंह उस टाइम पे किसी अदर पर्सन को डेट कर रहे हैं। लाइक उन्हें पता था कि रणवीर किसी पर्सन को डेट कर रहे हैं, बट स्टिल वो चीज उन्हें स्पेशल लगती है कि रणवीर उनके साथ फ्लर्ट कर रहे हैं। एंड अगर आप इन सारी चीजों के बाद कॉफी विद करण का कंट्रोवर्शियल इंटरव्यू देखोगे ना, जिसमें उन्होंने कहा था कि वो रिलेशन में रह के अदर लोगों को भी एक्सप्लोर कर रही थी। We would just keep coming back to each other. I did meet other people, but in my mind, I was committed to him. तो ये स्टेटमेंट आपको इतना प्रॉब्लमेटिक नहीं लगेगा जितना दीपिका के अदर स्टेटमेंट है। तो दीपिका यहाँ चीटिंग को डिफेंड भी करती हैं। वो बताती हैं कि चीटिंग के रीजन होते हैं, वहीं दूसरी तरफ अपने टाइम पर वो विक्टिम कार्ड प्ले करते हैं। दैट्स हिपोक्रेसी। अब सी हमने स्टार्टिंग में बात करी थी कि बॉलीवुड में तो चीटिंग सभी प्रमोट करते हैं, लाइक आलिया, करण, काजोल, ट्विंकल। बॉलीवुड में 70 और 80% लोग होंगे जो चीटिंग को प्रमोट करते हैं। तो हम उन्हें कॉल आउट तो करते हैं, हमें पता है वो रॉन्ग है, बट एटलीस्ट वो स्टार्टिंग से तो क्लियर है अपने माइंड में उनके लिए इमोशनल चीटिंग डील ब्रेकर है। बट वहीं दीपिका के केस में वो एक तरफ इसे अपोज भी करती है, चीटिंग से वो हर्ट भी होती है, अदर पर्सन को बैडली ट्रोल भी वो करती है, बट वहीं दूसरी तरफ चीटिंग को वो डिफेंड भी करने लग जाती है। क्या ये एक हिपोक्रेट बिहेवियर नहीं है? दीपिका ऑनलाइन एक परफेक्ट मैरिज शो करती है। दीपिका एंड रणवीर के फैंस उन्हें देखकर इंस्पायर होते हैं। फैंस को लगता है कि उनका भी वैसा ही रिलेशन हो। तो एक तरफ आप अपनी ऑडियंस को परफेक्ट इमेज सेल कर रहे हो एंड दूसरी ही तरफ रणवीर सिंह को इमोशनल चीटिंग भी कर रहे हो, चीटिंग को सपोर्ट भी कर रहे हो। एंड अगर दीपिका के लिए फिजिकल चीटिंग मैटर नहीं करती, इमोशनल चीटिंग मैटर करती है, तो फिर क्यों उन्होंने रणवीर सिंह को सालों तक इमोशनल चीट किया? क्योंकि ये रणवीर के लिए भी तो हर्टफुल हो सकता है। सो दीपिका का स्टार्टिंग में चीटिंग को अपोज करना, देन आगे जाके चीटिंग को डिफेंड करने से ये क्लियर होता है कि बॉलीवुड के एनवायरमेंट में रह के उन्होंने भी चीटिंग को नॉर्मलाइज कर लिया है। लाइक आप जिस एनवायरमेंट में रहते हो, चाहे गुड हो या बैड हो, दोनों का ही हम पर इफेक्ट पड़ता है। तो वही इफेक्ट बॉलीवुड में रह के दीपिका को भी पड़ा है एंड अब वो चीटिंग को नॉर्मलाइज करती है। व्हाट आई थॉट अबाउट टुडेज वीडियो, लेट मी नो इन अ कमेंट। एंड दीपिका पादुकोण का रणवीर कपूर को लेके ऑब्सेशन एंड कैसे वो रणवीर सिंह से ज्यादा रणवीर कपूर को प्रायोरिटाइज करती है, जानने के लिए इस वीडियो को क्लिक कर।